नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। हिंदू धर्म में आपको सभी देवी देवताओं की आराधना करने और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए कुछ विशिष्ट तरीकों का वर्णन किया गया है। इन तरीकों में कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां शामिल हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद करने में विशेष तौर पर कारगर साबित होती हैं, जिसकी मदद से पूजा के दौरान उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ ही पूजा व आराधना में कुछ ऐसी सामग्रियां भी बताई गई हैं जिनका प्रयोग करना विपरीत परिणाम दे सकता है। जहां पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं आपके आराध्य देवी देवताओं को पसंद आती हैं, वहीं कुछ उन्हें बिल्कुल नापसंद होती हैं। ऐसे में अगर वे वास्तु उन्हें अर्पित की जाए या उनको पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा करना एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। भगवान शिव की पूजा के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान। महादेव, जिन्हें भोलेनाथ व भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें विनाशक भी कहा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि भोलेनाथ अपने नाम के अनुसार अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वहीं विनाशक नाम के अनुसार ही क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। विशेष रूप से भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद आता है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी शिव पुराण में बताई गई हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान करना बेहद अशुभ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को विशेष रूप से 6 वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 6 वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान शिव को चढ़ाकर आप उन्हें क्रोधित कर सकते हैं। शंख से जल। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे तो वो भगवान शंकर ही थे जिन्होंने अपने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद माना जाता है कि उसका शरीर भस्म हो गया था और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। चूंकि भगवान शिवजी ने ही शंखचूड़ का वध किया था, इसीलिए कहा गया है कि महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है। नहीं चढ़ानी चाहिए हल्दी। हिंदू धर्म में शिव जी के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं के पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना गया है, जबकि हल्दी को स्त्रियोचित यानी स्त्रियों संबंधित वस्तु, और यही मुख्य कारण है कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। तुलसी की पवित्रता को देखते हुए उसकी पत्तियों का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन अगर बात करें सावन या भगवान शिव की पूजा की तो उसमें इनका इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने स्वयं ही भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। नारियल का पानी। यूं तो शिवलिंग पर या भगवान शिव की पूजा के दौरान नारियल अर्पित करने का विधान है, लेकिन इससे कभी भी उन्हें अभिषेक नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि देवताओं को चढ़ाया जाने वाले प्रसाद स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम या सिंदूर। जैसा कि सभी जानते हैं कि सिंदूर या कुमकुम विवाहित स्त्रियों का विशेष गहना माना गया है, जिसे स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में लगाती हैं, और यही वो कई बार भगवान की पूजा के दौरान भी उन्हें अर्पित करती हैं। लेकिन शिव पुराण अनुसार महादेव को विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की सेवा या पूजा नहीं की जाती है। केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस बात का उल्लेख किया गया है कि केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे क्रोधित होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप देते हुए कहा था कि शिवलिंग पर या शिव जी की पूजा में कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से ही शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।